दोस्तों रिसेंटली हमें सुनने को मिलेगा कि भारत और तालिबान के बीच में बात स्टार्ट हो चुकी है और जल्द ही भारत और तालिबान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि अगर भारत और तालिबान के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं दोनों कंट्रीज़। और साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, वो आखिरकार क्यों चाहते हैं कि भारत के रिलेशन इम्प्रूव हों तालिबान के साथ में। सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। यहाँ पे थंबनेल में लिखा गया है भारत तालिबान के बीच बात क्यों स्टार्ट हुई, पाकिस्तान का इससे क्या लेना देना है। इस तरीके के न्यूज़ आर्टिकल आपको सुनने को मिलेंगे या देखने को मिलेंगे। अब कुछ इस तरीके की तस्वीर भी आप देख सकते हो जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट आपके नजर आएंगे तालिबान के कुछ नेताओं के साथ, कुछ लीडर्स के साथ में। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके के आप कह सकते हो थंबनेल जो है वो बनाए गए हैं अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के द्वारा। यहाँ पे ये भी देख सकते हो और इस तरीके की न्यूज़ हमने पहले सुनी थी। अब बात करते हैं क्या है। देखो हमें ये पता है कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उस पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं। और जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान यहाँ पे है, उससे आगे आपका पड़ता है अफ़गानिस्तान। हमें पता है कि जो अफ़गानिस्तान है उसको हम यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान को काउंटर करने में। अब देखो जब तक आपका तालिबान ने कब्जा नहीं किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तब तक आपके तालिबान को सपोर्ट करता था पाकिस्तान। जब तालिबान ने कब्जा कर लिया अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन हमें देखने को मिलेगी। हमने ये देखा कि 2024 दिसंबर महीने में जो आपकी पाकिस्तान की एयरफोर्स है वो अटैक करती है, और उस समय कुछ आपकी वीडियोस भी आई थी जब हमने देखा कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान शासन है उन्होंने पाकिस्तान की कुछ सेना की जो चौकियां हैं उन्हें भी उड़ा दिया था और उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। अब भारत को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है क्योंकि भारत के और पाकिस्तान के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। रिसेंटली हमें ये सुनने को मिलेगा कि भारत ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर। अब अटैक क्यों किया? अटैक इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने भारत के जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एक आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके दिया। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आया तालिबान। अब इससे पहले भी हमने कोशिश करी है कि भारत जो है अपने रिलेशन इंप्रूव करे तालिबान के साथ में। तालिबान वो संगठन है जो फिलहाल पावर के अंदर है अफगानिस्तान में। अब ये जो संगठन जो पावर में है, इनके साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करी। हमने जो भारत के विदेश सचिव हैं उनको भेजा, विक्रम मिश्री को, अफगानिस्तान में। उसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो भी आपके मिले हैं तालिबान के विदेश मंत्री से। वैसे अगर आप बात करें तो पहले आपका अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना थी और अमेरिका तालिबान को पावर में नहीं आने देना चाहता था क्योंकि अमेरिका बोलता है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा और अगर तालिबान शासन आता है अफगानिस्तान में तो डेमोक्रेसी खत्म होगी। तो अमेरिका ने काफ़ी कोशिश करी, फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिया कि आपकी अमेरिका की जो सोल्जर्स हैं या सेना है वो अफगानिस्तान को छोड़ के वापस से अमेरिका में आएगी। और उसके बाद आपका तालिबान ने बहुत जल्द 2021 के अंदर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर या पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। ये सारी चीज़ें हुई जब आपका अफगानिस्तान ने कब्जा किया। उसके बाद हमने हमारी एम्बेसी बंद कर दी, हमने हमारा राजदूत वापस बुला लिया। अभी रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली चाइना ने दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर कि वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन इम्प्रूव करे, और इसी के चलते पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी दोबारा से ओपन कर दी। कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। और इसी बीच हमें ये भी सुनने को मिला कि एक तरफ तो चाइना चाहता है कि वो अपना प्रभाव बढ़ाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान जैसी कंट्री में, दूसरी तरफ पश्चिमी देश चाहते हैं कि उनका प्रभाव इन कंट्रीज़ में बढ़े या फिर उन कंट्रीज़ का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़े जिनके पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। यानी यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं भारत की। और आज के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में हमें रिलेशंस इंप्रूव होते दिखाई देंगे, या अफगानिस्तान के अंदर जो फिलहाल पावर में है तालिबान संगठन, उसके साथ भारत के रिलेशन इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। रिसेंटली हमने क्या देखा? रिसेंटली हमने ये देखा कि जो आपकी भारत है उसकी तरफ आपके ड्राई फ्रूट्स के 150 ट्रक जो हैं वो आपके भेजे गए हैं अफगानिस्तान से भारत में, और वो ईजिली भारत के अंदर आए भी। यानी आप कह सकते हो जो अफगानिस्तान का और भारत के लोगों का रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 1990 के दशक की बात करें तो उस समय भी तालिबान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था ओसामा बिन लादेन के टाइम पे।
अब उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आपके अफगानिस्तान के थे पर तालिबान के शासन से परेशान थे, वो भारत के अंदर आए, भारत ने उन्हें शरण दी। और अब भी हमें यही देखने को मिलेगा कि देखो, हम चाहे तालिबान की सरकार को मान्यता ना दें, पर तालिबान के साथ हमारे रिलेशन दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होंगे। और इम्प्रूव होने का कारण और कोई नहीं है, इम्प्रूव होने का कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने एक तरफ बांग्लादेश को दुश्मन तैयार कर लिया, दूसरा चाइना को हमने तैयार कर लिया एज ए दुश्मन, तीसरा आप पाकिस्तान को तो बहुत पहले से ही कर चुके हैं, और अगर हम अफगानिस्तान के साथ भी इस तरीके के पंगे लेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बीच में देखो मालदीव के साथ भी रिलेशन खराब हुए, चाइना का प्रभाव श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए हमें कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हम वैसे समर्थन करते हैं अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का, पर फिलहाल जो लोग पावर में हैं उनके साथ भी हमें रिलेशन बना के चलने होंगे, हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, या हमारी सरकार के हित के लिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक सरकार से हम पंगे नहीं ले सकते, हर एक कंट्री से नहीं ले सकते। यहाँ पे लिखा गया है, वाई इज इंडिया टॉकिंग टू द तालिबान, द मिलिटेंट ग्रुप री इंटीग्रेशन इनटू रीजनल पॉलिटिक्स वाज इनएविटेबल, न्यू दिल्लीज मूव शुड बी वेलकम्ड बाय द वेस्ट। यानी पश्चिमी देशों ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया नई दिल्ली के इस कदम का कि भाई वेरी गुड, भारत ने बहुत अच्छा काम किया आपका तालिबान से बात करके, और तालिबान से ये रिलेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके की न्यूज़ हमें बहुत सारी सुनने को मिलेगी, और इस तरीके की जो तस्वीर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत आसानी से आप इस तरीके की तस्वीर जो है वो देख सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आई कि भारत रिलेशन इंप्रूव इसलिए करना चाहता है क्योंकि भारत काउंटर करना चाहता है, भारत प्रेशर बनाना चाहता है दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर, ताकि हम ये दिखा सकें कि अगर पाकिस्तान पंगे लेता है तो अफगानिस्तान हमारे समर्थन में है और पीछे से इनको घेर भी सकता है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान में भी एक संगठन है जिसको तालिबान ही नाम दिया गया है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये उसका पूरा नाम है, और उस संगठन को सपोर्ट करता है जो आपका अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है। इस करके इन दोनों कंट्रीज़ के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन ख़राब हैं। क्योंकि पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान को, या अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है उसको, कि तुम हमारे वाले तालिबान को समर्थन ना करो। ये लोग कहते हैं कि हम तो करेंगे भाई, क्योंकि उनकी सोच, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी हमारे जैसी है। आप अपना ओपिनियन शेयर करें, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं भाई, उनको भौंकने दें। ठीक है, और मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। आई थिंक आप सभी ओके होंगे। जय हिंद, जय भारत।